हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए थे। भुजाओं के आधार पर पूरा त्रिभुज हम पढ़ लिए थे। अब कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। जिस त्रिभुज में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इसका और क्या है? न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टार करके आप लोग लिख लीजिए या हाइज करके कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होगा? त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या न्यून कोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। ये न्यून कोण त्रिभुज का डेफिनेशन हो गया। उसमें क्या यूज होते हैं यह इंपॉर्टेंट जो है वह लिख दिए हैं। ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका निश्चित हो एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो? समकोण हो। जिस त्रिभुज
में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, ये रहा समकोण त्रिभुज का फिगर, देख लो। ठीक, एक कोण क्या हो हमारा? 90 डिग्री हो। मान सपोज कर ले यह ए है, बी है और यह सी है। ये है ए बी सी, क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी क्या है? समकोण है या 90 डिग्री है। ठीक, तो अब इसमें एक चीज और ये ध्यान देना है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, जो निश्चित होती है, कभी बदलती नहीं है। कौन सी? समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है बाबू? कर्ण। और इसे मान लिए लंब और इसे मान लिए आधार। ठीक, इसमें कर्ण फिक्स होता है, वह कभी बदलता नहीं, वह रिमूवेबल नहीं है। बट लंब और आधार क्या होता है? हमेशा बदलते रहते हैं, कोण के हिसाब से ये बदलते रहेंगे। यदि सी पूछेगा तो इसके लिए लंब होगा, ठीक है, और ये आधार होगा। यदि कोण ए पूछ दिया तो ये लंब और ये आधार, कर्ण वही रहेगा, कर्ण हमारा नहीं बदलता है। समझ में आया? अब समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला ये मिला पाइथागोरस प्रमेय। क्या मिला? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस हमारा प्रमेय है। ठीक, जो कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के रूप में होता है। ठीक, यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यदि इसका परिमाप पूछे, परिमाप, तो परिमाप क्या जानते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये हमारा क्या हो गया? परिमाप, क्षेत्रफल और कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतना तैयार होना चाहिए समकोण के लिए। क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो? 90 से अधिक हो। पहला देखो, पहला हम लोग क्या पढ़े हैं? निम्न कोण। निम्न कोण में ये पढ़े हैं कि सभी कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। समकोण में क्या पढ़े हैं? एक कोण 90 डिग्री होगा और अधिक कोण में एक कोण 90 से बड़ा होगा। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसको लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
ठीक। अधिक कोण त्रिभुज बना दें। देखो बाबू, ए हमेशा ऐसे रहेगा, एक कोण अधिक कोण रहेगा। देखो एक कोण 90 डिग्री से अधिक लग रहा है, एक निश्चित ही कोण होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक। क्षेत्रफल इसका भी वही होगा। यदि त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यह त्रिभुज का परिमाप पूछे, त्रिभुज का परिमाप तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, बस इतना ही है अधिक कोण का। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, त्रिभुज पूरा पढ़ लिए। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया। हम लोगों ने त्रिभुज उसके गुण और सब पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं। अब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम नोट कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का आधार क्या है, 8 सेमी, तथा त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी। एक त्रिभुज का आधार 8 सेमी, त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सिंपल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हमें 4 ऑप्शन दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ाए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू आधार गुणे ऊंचाई। एन बाबू 1/2 कह रहा है आधार कितना है, 8 सेमी, तो 8 सेमी लिख दिए। ऊंचाई कितनी है, 12, तो 12 सेमी लिख दिए। 2 से 8 कितनी बार में कटा, 2 चौको 8, 4 सेमी गुणे 12 सेमी। इसका गुणा करें तो 4 बट्ठे 12 चौको 48 सेमी, और सेमी का गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा मिला, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज का आधार कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बाबू, 1/2 आधार कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे काट दिया तो कितना हो गया, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन हमारा चौथा सही है, चौथा नंबर कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलो गया। देखो अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना, क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 2 गुना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद में क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। पहले क्या कर रहा है, किसी कोई भी त्रिभुज है उसको पहले हम मान लेंगे त्रिभुज। ठीक है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू आधार गुणे ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट। मान लिया ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
अब क्या कर रहा है, वृद्धि के बाद प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के आधार को क्या कर दे, दोगुना कर दे। इसे समीकरण 1 कर लें, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार को क्या कर दे, दोगुना कर दे। तो फिर देखो परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल, और यह क्या है, परिवर्तन के पहले का क्षेत्रफल है। यह परिवर्तन के पहले का क्षेत्रफल है और यह परिवर्तन के बाद का क्षेत्रफल। परिवर्तन के बाद का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार b क्या कर रहा है, आधार को दोगुना, तो क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। तथा ऊंचाई की आधी, ऊंचाई की आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व, पहले से हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ से देख रहे हैं 2 से 2 कट जा रहा है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसे कर ले समीकरण 2। शर्त क्या दिया है, परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों के अनुपात। तो हम अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात इज इक्वल टू क्या कर रहा है, परिवर्तन से पूर्व, तो परिवर्तन से पूर्व, परिवर्तन से पूर्व क्षेत्रफल, परिवर्तन से पूर्व क्षेत्रफल अपान परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल, परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल। तो हमें दिख रहा है परिवर्तन से पूर्व क्षेत्रफल कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और परिवर्तन के बाद भी हम सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देख रहे दोनों सेम में कट गया, तो अनुपात कितना आया है, 1:1 का, ठीक है। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही है बाबू, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, 1/1 का आ रहा है, ठीक है। इसे नोट कर लो।